दोस्तों, स्वागत है आपका अगले क्लास में। आज डे 10 होने वाला है और भाई आपको जो पेपर एनालिसिस दी थी उसके अंदर आपने देखा था डिग्री ऑफ फ्रीडम आया हुआ है भाई। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पेपर में ये 3 से 5 नंबर में आ जाता है। एक लाइन में आपको समझा देंगे भाई, समझो। जैसे हम आपसे कहें एक व्यक्ति है जिसका नाम है मोनू, ठीक है, और एक व्यक्ति जिसका नाम है सोनू। सुनो, एक आदमी है मोनू, एक आदमी है सोनू। मान लिया मोनू खत्म हो गया तो कौन बचा? तो भैया सोनू बचा। मान लिया मोनू खाना खा चुका तो कौन बचा? सोनू बचा। यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो आपको केमिस्ट्री में निकालना है, फिजिक्स में अलग होता है कि कितनी डायरेक्शन में गति हो सकती है, सारी चीजें वो अलग है। केमिस्ट्री में आपको जैसे निकालना है उसका एक तरीका है कि जैसे भैया आइडियल गैस की बात करते हैं, हम आदर्श गैस की बात करते हैं। आदर्श गैस समझते हो, जो बायल और चार्ल्स के नियम का पालन करती है वो आइडियल गैस होती है, आदर्श गैस होती है। इसकी समीकरण क्या होती है? तो भैया आइडियल गैस की इक्वेशन होती है पीबी बराबर आरटी। सबने सुना होगा, अभी आप सेकेंड ईयर में हो तो पीबी बराबर आरटी आपने मेक श्योर सुना होगा। नहीं सुना है तो समझो भैया, आदर्श गैस समीकरण क्या होती है? आइडियल गैस इक्वेशन पीबी बराबर आरटी। इसमें पी क्या होता है? पी प्रेशर होता है, वी वॉल्यूम होता है, आर गैस कांस्टेंट होता है और टी टेम्परेचर होता है। अब सभी को पता है, ध्यान से समझो, कि आर तो कांस्टेंट है भैया, ठीक है। जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कितनी होगी? कांस्टेंट की वैल्यू है 0.082। इसका मान तो हमें पता ही है, ये गैस कांस्टेंट होता है भाई, ठीक है। अब कितने वेरिएबल बचे हुए हैं कि पी की वैल्यू कुछ हो सकती है, प्रेशर की वैल्यू 1 एटीएम, 2 एटीएम, 3 एटीएम, यानी प्रेशर की वैल्यू चेंज हो सकती है भाई, ठीक है, पता नहीं कितनी है। ऐसे ही वॉल्यूम की वैल्यू पता नहीं कितनी है, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, क्या माहौल है उस समय, किसके लिए ऑब्जर्व कर रहे हैं, नहीं पता है, ठीक है। ऐसे ही उस समय टेम्परेचर कितना है, ठंड ज्यादा है, ठंड कम है, पहाड़ों पे प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, जमीन पे प्रयोग कर रहे हैं, कहां कर रहे हैं, तो टी की वैल्यू भी चेंज होगी। यानी अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन की बात करें तो इसमें 3 वेरिएबल हैं, पी है, बी है और टी है, क्योंकि आर तो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू नहीं बदलेगी। तो अब 3 वेरिएबल हैं, समझो। तो हम आपसे कहें कि कम से कम कितने वेरिएबल आपको बता दें कि आपका काम चल जाएगा, तो आप कहोगे सर जी 2 बता दो। आप पी का मान बता दो, बी का मान बता दो, हम मान रख लेंगे। आर तो पता ही है मान हमें, तो टी की वैल्यू निकल आएगी। ऐसे पी और टी बता दो तो हम बी का मान निकाल लेंगे। यानी जो आइडियल गैस इक्वेशन है, आइडियल गैस के लिए कम से कम 2 वेरिएबल हमें पता होने ही चाहिए, तब हम इक्वेशन में रख के तीसरा निकाल सकते हैं। 2 से कम में काम नहीं चलेगा। तो उतने वेरिएबल जिनसे कम में काम नहीं चलेगा उसे ही हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम कहेंगे भाई, समझो। तो हमने क्या कहा, किसी सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए, यानी उसके बारे में बताने के लिए, प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना है, वॉल्यूम कितना है, एक्सप्लेन करने के लिए वेरिएबल्स की वो मिनिमम क्वांटिटी, वेरिएबल्स की वो मिनिमम क्वांटिटी जिन्हें बताने पर सिस्टम के शेष वेरिएबल्स अपने आप कैलकुलेट हो जाते हैं। जैसे पीवी बराबर आरटी में आर तो कांस्टेंट है, इसे हटा दो। 3 वेरिएबल्स में से अगर हम 2 बता रहे हैं तो बचा हुआ वेरिएबल अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि इक्वेशन में रख के एक मान निकाल लेंगे। यानी वो कम से कम वेरिएबल जिनका मान बताने पर बचा हुआ वेरिएबल अपने आप कैलकुलेट हो जाता है, सिस्टम की डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाती है। बहुत ही आसान है, आराम से समझ में आ गया होगा भाई, ठीक है। एक आध एग्जांपल हमने दे दिए हैं ताकि डिग्री ऑफ फ्रीडम आप लिखो तो वजन आए, क्योंकि 2 से 3 नंबर में ये आएगा पेपर में भाई, ठीक है। तो सबसे पहले भैया, जैसे फॉर अ प्योर गैस, प्योर गैस का मतलब ही क्या होता है? आइडियल गैस, आदर्श गैस की हम लोग बात कर रहे हैं भैया, ठीक है। तो आइडियल गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालोगे? किसी गैसीय सिस्टम को डिफाइन करने के लिए 3 वेरिएबल चाहिए होते हैं। अभी हमने आपको बताया कि अगर कोई गैस है तो उसके बारे में कैसे पता करोगे? उसका प्रेशर कितना है, उसका वॉल्यूम कितना है, उसका टेम्परेचर कितना है। आइडियल गैस की इक्वेशन क्या होती है? पीबी बराबर आरटी लिख दिया, जिनमें निम्न रिलेशन होता है पीबी बराबर आरटी। इस इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स को कैलकुलेट करने पर तीसरा वेरिएबल अपने आप कैलकुलेट किया जा सकता है। अतः एक रियल गैस के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, जो एक आइडियल गैस है, आइडियल गैस के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो कितनी होगी भाई? 2 होगी। क्यों 2 होगी? क्योंकि यहां पर 1, 2, 3 वेरिएबल हैं, एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट की बात मत करो, वो तो पता ही है, निश्चित है। 3 में से अगर 2 वेरिएबल आप पता कर लेते हो तो तीसरे का मान आसानी से निकल आएगा। यानी एक आइडियल गैस जो इक्वेशन है, यानी जो आइडियल गैस है, जो आदर्श गैस है, जो प्योर गैस है, उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 2 होगी भाई, ठीक है। एक एग्जांपल हमने और लिख दिया, फॉर अ मिक्सचर ऑफ 2 गैसेस। अब समझो जरा भैया, अगर अकेली गैस थी, ध्यान से समझना मेरी बात, कि ये एक गैस है, तो इसके लिए हमें पी चाहिए, बी चाहिए और टी चाहिए। इनमें से 2 चीजें पता कर लो, एक पता हो जाएगी, 2 चीजें पता कर लो, एक पता चल जाएगी। आसान है भाई, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसमें एक गैस और मिला दी, तो अब चीजें हो गई 4। एक पी तो है, एक वी तो है,
एक टी तो है ही, एक हमें इनका कंपोजिशन भी एनालिसिस करना है। कंपोजिशन का मतलब कि कौन सी गैस कितनी मिलाई गई है, ये वाली ज़्यादा है, ये वाली कम है, किसका कितना फर्क पड़ रहा है, तो इसके कंपोजिशन को भी एनालिसिस हमें करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर 3 नहीं, जब 2 गैसें मिल गई तो चीज़ें हो गई 4। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तो एनालिसिस करना ही है, लेकिन उन दोनों को मिलाने के बाद जो कंपोजिशन बना है उसे भी एनालाइज करना पड़ेगा। इसका मतलब ये होगा चीजें हो गई 4, 4 में से कोई 3 चीजें पता चल जाए, पी निकाल लो, वी निकाल लो, कंपोजिशन निकाल लो, फिर टी तो पता चल ही जाएगा। ऐसे ही देखो सीधी सी बात है, 3 चीजें थी तो कम से कम 2 बतानी पड़ेंगी, 4 चीजें हैं तो कम से कम 3 बतानी पड़ेंगी, तो चौथी अपने आप पता चल जाएगी। तो हमने लिख दिया कोई 2 गैसेस के होमोजेनस मिक्सचर के वेरिएबल पी है, टी है, वी है, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम तो है ही, साथ ही साथ कंपोजिशन, 4 वेरिएबल हो जाएंगे टोटल। 3 वेरिएबल्स को कैलकुलेट करके 4th को आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। अतः भैया अगर 2 गैसों का मिक्सचर है तो उनके लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी भाई, ठीक है। उसके बाद हमने आपको एक इक्विलिब्रियम स्टेट दे दी है। क्या इक्विलिब्रियम स्टेट है जरा समझो भैया। ये बर्फ है, आइस है, सभी को पता है, ये बर्फ है भैया, ठीक है। बर्फ से क्या बना है? पानी बना है, मान लिया लिक्विड बना है, और लिक्विड से क्या बना है? लिक्विड वाटर बना है। लिक्विड वाटर से क्या बना है? लिक्विड वाटर से वाटर वेपर बनी है, वेपर मतलब भाप बन गई है, ठीक है। तो ये बर्फ है, बर्फ से पानी बना है, पानी से भाप बन गई है। अब कुछ लोग कहेंगे इसके लिए कितने वेरिएबल? कोई वेरिएबल नहीं। ये पता है हमें कि पानी इतने पर ही उबलेगा, कि टेम्परेचर इतना होगा तभी पानी उबलेगा, तभी भाप बननी शुरू होगी, इतना होगा तभी बर्फ जमेगी, तो सब कुछ निश्चित है भाई। यानी ये जो इक्विलिब्रियम आपके सामने लिखी हुई है, इसके लिए टेम्परेचर इतना होना ही चाहिए, 0.0098 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तभी ये इक्विलिब्रियम आपको मिलेगी। प्रेशर इतना होना ही चाहिए, 4.58 mmHg, इतना होगा प्रेशर तभी इक्विलिब्रियम मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब यह है कि जब पता ही है, कोई वेरिएबल नहीं है, कुछ चेंज नहीं हो रहा है, कि इतना ही टेम्परेचर, इतना ही प्रेशर, कुछ भी नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। जब एक सर्टेन चीज हमें पता ही है, यानी हमें कुछ भी पता नहीं करना है। जब कुछ भी पता नहीं करना है पर एडजस्ट करता, अतः किसी वेरिएबल की आवश्यकता ही नहीं होती है, अतः इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो हमने 3 एग्जांपल भी दिखा दिए कि भैया प्योर गैस है अगर, तो उसके लिए 3 वेरिएबल है, तो 2 निकाल लो, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो गई। अगर 2 गैसेस को मिला दोगे तो कंपोजिशन भी आ गया, यानी आपको 3 चीजें निकालनी पड़ेंगी, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो गई। एक सर्टेन इक्विलिब्रियम आपको दिखा दिया। अगर इस इक्विलिब्रियम की बात करोगे भाई, तो इस इक्विलिब्रियम में आपको क्या करना पड़ेगा कि कुछ भी नहीं निकालना, पता है इतने पर ही इक्विलिब्रियम मिलेगा, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 हो गई। तो इस तरीके से अगर पेपर में आता है, जिन लोगों ने पुरानी वीडियो देखी है, इससे पिछली वाली भाई, ठीक है, पेपर एनालिसिस, उसमें देखना ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। कुछ बच्चे कमेंट्स कर रहे थे, सर आप साफ साफ बता दीजिए कि 3rd सेमेस्टर की वीडियो जो है वो YouTube पर मिलेगी या फिर हमें कोर्स परचेस कर लेना चाहिए, कि क्या करना चाहिए? भैया देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, सब कुछ हमने पहले भी YouTube पे पढ़ाया हुआ, और यहां पर हम सारा कंटेंट लेके आएंगे। बहुत मेहनत कर रहे हैं, समय थोड़ा सा परेशान है, कुछ चीज़ों में बिजी हैं, खुल के आपको बता रहे हैं भाई। देखो कैमरे की लाइफ अलग होती है और उसके पीछे की लाइफ अलग होती है, ठीक है। बाकी फैमिली मेरी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा सब चल रहा, सब बढ़िया यार, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उनमें फंसे हुए हैं, उनमें बिजी हैं, इस वजह से कुछ ये सिनेरियोस ऊपर नीचे हो रहा है। लेकिन टेंशन बिल्कुल मत लो, सब कुछ पढ़ाएंगे YouTube पे जितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रह गई कोर्स की बात, तो कोर्स में आप चाहो तो एनरोल कर लो। अभी केमिस्ट्री की ये जो वीडियोस हमने यहाँ बनाई, यही कोर्स में पड़ी हुई हैं। हाँ, वहाँ पर PDF वगैरह आपको आराम से मिल जाएगी। कुछ जो चीज़ें हम यहाँ पर नहीं भी पढ़ाएंगे वो भी आपको कोर्स में अवेलेबल हो जाएगा। रह गई फिजिक्स की बात, तो फिजिक्स का जो कोर्स है, उन कोर्सेज में भी अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन पड़ा हुआ। आज 5th सेमेस्टर की कुछ वीडियोस ऐड होंगी भाई, ठीक है। तो आने वाले सप्ताह में वहाँ पर अच्छी खासी वीडियोस दिखने लगेंगी। लेकिन ओवरऑल बात है, ये टेंशन मत लो, परेशान मत हो, भरोसा रखो भाई, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखो, हम भागेंगे कहीं नहीं भाई, यही रोजी रोटी, यही मेरा व्यापार है, इसी से प्यार करता हूँ, यही मेरा संसार है। तो भाई चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।